गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फॉर्मूला से नाम लिखना सीखा। आज हम लोग फॉर्मूला हमारे पास है, उसे नाम कैसे लिखते हैं हमें ये देखना। जब हम नेमिंग कर रहे थे तो हमने नेमिंग करते समय हमने करा था, पहले हम लीगेंड्स के नाम लिखते थे और उसके बाद हम मेटल का नाम लिखकर हम उसके बाद रोमन न्यूमरल्स में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते थे। यहाँ पे जो रूल्स हैं वो नेमिंग के जो रूल्स हैं उसके रिवर्स में है, यानी कि हमें यहाँ पे पहले आपका जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट राइट द फॉर्मूला और द सिंबल ऑफ द केटायन और उसके बाद एनायन। पहले हमें केटायन का फॉर्मूला या उसका सिंबल और एनायन का फॉर्मूला या उसका सिंबल हमें आपका लिखना हो। उसके बाद हमें जिस तरह से हम आपका सिंपल सॉल्ट्स में लिखते थे बिल्कुल उसी तरह से हम एनायन और केटायंस को यहाँ पे सिंपल सॉल्ट्स के जैसे लिखते हैं। थर्ड हमारा जो है ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, व्हाइल राइटिंग द कॉम्प्लेक्स, हमें कॉम्प्लेक्स लिखते समय जो हमें ध्यान रखना चाहिए, मेटल हमें पहले होगा फॉलोड बाय द लीगेंड या लीगेंड्स का, यानी कि हमें जब भी हमें नाम से हमें फॉर्मूला लिखना है तो हम पहले हमारा मेटल लिखेंगे, उसके बाद हम आपका लीगेंड या लीगेंड्स जो भी है वो हमें लिखना है। अब यहाँ पे जो हमें लीगेंड्स और जो है उनको हमें आपका रिवर्स ऑफ द अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है, क्योंकि नेमिंग करते समय आपको मैंने एक रूल बताया था, उसमें हमने बताया था कि जो लीगेंड्स के नाम हम लिखते हैं वो हम आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, तो यहाँ पे उसका टोटली रिवर्स आपका होगा। जब हमने अपने कॉम्प्लेक्स का वो लिख लिया, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है मेटल और लीगेंड्स या लीगेंड्स जो है उसको हमें आपका एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वर्क करना होता है, यानी कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि हम आपका प्रीवियस क्लासेस में हम देख चुके हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स हमेशा इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका रहता है। अगर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो ये आपका जो कंपाउंड होगा वो आपका कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स का पार्ट आपका नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा है कि जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो हम आपका मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करते हैं, प्लस लीगेंड्स में आपका क्या चार्ज है उसको भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना होता है। टोटल नंबर ऑफ एनायंस या केटायंस कितने होंगे उसके लिए हम उसकी संख्या को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि कॉम्प्लेक्स का टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज मिलकर वो आपका 0 हो जाए। दैट इज क्यों हमारा आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म आउट होता है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम आपका लेते हैं तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स का नाम है टेट्रा अमीन एक्वा ब्रोमो क्रोमियम 3 नाइट्रेट। अब इसमें हम आपका अगर देखते हैं तो क्रोमियम हमारा यहाँ पे आपका मेटल है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्रोमियम हमने आपका लिख दिया। अब हमारे पास इसमें लीगेंड है एमीन यानी कि NH3, एक्वा यानी कि वाटर और क्रोमो मीन्स ब्रोमीन। अब हमें इसको आपका रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो क्रोमियम के बाद हम सबसे पहले लिख देंगे ब्रोमीन, क्योंकि B आपका बाद में आता है A से। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इट इज स्पेलिंग है AN और यहाँ पे AQ, तो N हमारा पहले आता है U से, तो हम आपका पहले एक्वा लिखेंगे क्योंकि ये हमारा बाद में आ रहा है, तो हमें यहाँ पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स का रिवर्स लेना है। तो आई विल राइट वाटर H2O एक्वा के लिए और एमीन के लिए, क्योंकि यहाँ पे टेट्रा वर्ड है, इट मीन्स ये हमारा 4 इन नंबर है, तो हमने यहाँ पे NH3 लिखकर होल 4 कर दिया। अब ये तो हमने आपका कॉम्प्लेक्स का जो पार्ट है हमने उसको लिखा। अब हमें क्या करना है, इसको हमें आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करना है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट उसके बाद रखना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, क्योंकि यहाँ पे हमने भी नाइट्रेट वर्ड लिखा हुआ है, तो कितने नाइट्रेट्स आएंगे ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो X मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज है, क्रोमियम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +3 × 1 क्योंकि एक है क्रोमियम। ब्रोमीन जो हमारा है इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, -1 × एक संख्या में, इसके हमने 1 लिख दिया। वाटर इसके ऊपर 0 चार्ज है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 × 1, और ये हमारे चार्ज है। अमोनिया भी न्यूट्रल
0 इंटू 4 इज इक्वल टू x, ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब यहाँ पे कमीज +3 प्लस -1 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू x, तो x कम्स आउट टू बी +2, यानी कि जो x की वैल्यू है यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पे इसके ऊपर हमारे पास क्या हो गया +2 चार्ज हो गया। क्योंकि अब यहाँ पे नाइट्रेट है, हमने जिस तरह से सिंपल शॉर्ट्स में करा था, हम नंबर ऑफ केटाइंस और नंबर ऑफ एनाइंस को कभी भी नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो 2 नाइट्रेट आएंगे, क्योंकि हमें क्या है यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलकर हमें 0 हो जाना चाहिए, तो आई विल राइट NO3 4+, तो ये इसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आपका लेते हैं पोटेशियम हेक्साक्लोरो कोबाल्टेट 3। अब हमारे पास एग्जाम्पल है पोटेशियम हेक्साक्लोरो कोबाल्टेट 3। अब यहाँ पे हमारे पास इस केस में पोटेशियम हमारा केटायन है और हेक्साक्लोरो कोबाल्टेट ये हमारा आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो हमें आपका यहाँ पे लिखना होगा, तो पहले कॉम्प्लेक्स का लिख लेते हैं कोबाल्ट, और 6 फ्लोरीन है तो हमने यहाँ पर 6 फ्लोरीन है तो हमने यहाँ पे 6Cl6 लिख दिया। अब हमें यहाँ पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करना है और उसके बाद पोटेशियम कितनी संख्या में होंगे इसके लिए अगेन हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैलकुलेट करनी। तो कोबाल्ट हमारा +3 में है, +3 प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू x, तो +3 प्लस -6 इज इक्वल टू x, तो x कम्स आउट टू बी -3, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर x की जो वैल्यू है इट इज -3, यानी कि जो पोटेशियम है उसको हमें आपका 3 नंबर लिखेंगे, दैट इज इफ आई विल राइट K3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर ये हमारा आपका क्या हो गया, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म आउट हो गया। इसके बाद हम आपका लेते हैं ब्रिज लिगेंड का एग्जाम्पल। ब्रिज लिगेंड्स को आपको पता है कि हम आपका वर्ड म्यू लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, तो जहाँ भी कहीं हमारा म्यू वर्ड होता है वो हमें बताता है कि वो पर्टिकुलर लिगेंड हमारा 2 मेटल आयंस के बीच में हमारा ब्रिज आपका है। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगेन डाइक्लोरो bis टेट्रामीन डायप्लेटिनम अब यहाँ पे हमारे पास आगे जो है हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट हमने 2 लगा दिया और हमने यहाँ पे इसको लिख दिया सल्फेट, ये हमारे इसका कॉम्प्लेक्स का नाम है। अब इससे हमें आपका यहाँ पे पता है कि यहाँ पे हमारे पास आपकी क्या है 2 प्लेटिनम है, तो हमने यहाँ का प्लेटिनम हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास ब्रिज लिगेंड्स में है डाइक्लोरो, तो ये हमने आपका इस तरह से हमने आपका लिखा। अब हमारे पास है बिस टेट्रामीन, यानी कि हमारे पास दोनों साइड पे ये हमारा हमने स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे सल्फेट कितनी संख्या में है ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो अब इसके ऊपर हम आपका देखते हैं, तो ये आपके -1 कितना हो गया -2 और इस पे 2 प्लेटिनम है, तो ये कितना हो गया 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये हमारा कितना हो गया यहाँ पे 4 एक प्लेटिनम का और 4 ऐसा, तो टोटल हो गया 8, तो दैट इज प्लेटिनम का तो हो गया +8 और ये कितने 2 क्लोरीन -2 इज इक्वल टू x +0 इज इक्वल टू x,
तो +8 माइनस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू x, तो x कम्स आउट टू बी +6। अब यहाँ पे क्योंकि सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है और ये 6 है, दैट इज कि हमें यहाँ पे लिखना होगा SO4 होल प्राइस हमारा, तो ये हमारा इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। अब इसके बाद हम आपको बात करते हैं एम्पटी डेंटेड लिगेंड्स की। एम्पटी डेंटेड लिगेंड्स हमारे वो लिगेंड्स होते हैं जिसमें कि हमारे पास 2 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल थायोसाइनेटोन, अब थायोसाइनेटोन जो हमारा है लिगेंड वो है HCN। इसमें हमारे पास सल्फर से भी मेटल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और नाइट्रोजन से भी कर सकता है। इसके इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं उसको हम आपका बोलते हैं एम्पीडेंटेड लिगेंड्स, यानी कि उभयधर्मी लिगेंड्स होते हैं। जब हमारा मेटल के साथ सल्फर बॉन्ड फॉर्म करता है तो हम उसको लिखते हैं थायोसाइनेटो S, और अगर ये नाइट्रोजन के साथ फॉर्म करता है तो हम इसको लिखते हैं साइनेटो N। अगर ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो हम यहाँ पे इसको आइसो थायो साइनेटो भी कहते हैं, और अगर सल्फर के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो हम इसको थायो साइनेटो भी कहते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं वो एम्पीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, पेंटाअमीन थायोसाइनेटोएस कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब इसका हमें आपका नाम लिखना है। हमारे पास मेटल है कोबाल्ट, हमने लिख लिया कोबाल्ट। अब हमारे पास है थायोसाइनेटोएस, यानी कि ये आपका बॉन्ड सल्फर के थ्रू फॉर्म कर रहा है, तो हम इसको लिखेंगे HCN, और इसमें 5 अमोनिया के NH3 4 5। अब Cl कितना आएंगे, अगेन हमें X की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा है +3 प्लस -1 प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू x। तो +3 प्लस -1 प्लस 0 इज इक्वल टू x। तो x कम्स आउट टू बी +2, यानी कि इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन आएगा उसको हम लिखेंगे Cl2। अब इसके बाद हमारे पास अगर मान लीजिए यहाँ पे ये बॉन्ड हमारा सल्फर के थ्रू ना बन के नाइट्रोजन के थ्रू फॉर्म हो रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाअमीन थायोसाइनेटोएन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो यहाँ पे ये जो हमारा जो सल्फर के थ्रू बॉन्ड था इसको हम आपका लिखेंगे NCS, यानी कि ये मेटल जो है कोबाल्ट वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला आपका इस तरह से हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये हमारा है, हमें फॉर्मूला जो है वो किस तरह से लिखना है नाम से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टीरियो केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।